बीजेपी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी होंगे केरल के जॉर्ज कुरियन। राज्यसभा सीट के लिए जॉर्ज कुरियन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद चुने जाने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई जिस पर उपचुनाव होना है और बीजेपी ने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी केरल के जॉर्ज कुरियन होंगे। राज्यसभा सीट के लिए जॉर्ज कुरियन, जिन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट थी। 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके पहले आज बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। कई नाम थे जो रेस में शामिल थे और उसके बाद अब जॉर्ज कुरियन के नाम पर मुहर लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, कई नाम केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम रेस में शामिल थे, लेकिन अब मुहर लगी है जॉर्ज कुरियन के नाम पर। क्या कुछ इसके बारे में ज्यादा जानकारी? देखिए ऋतु, एकदम से ये नाम सामने आया है। कल ही से ये नाम चर्चा में आया था कि जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा सांसद के लिए अपना प्रतिनिधि बना सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। और कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 21 अगस्त। और उससे पहले आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, जॉर्ज कुरियन जो कि दक्षिण से आते हैं, केरल के महासचिव भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, तो उन्हें चुना है। तो इसके पीछे की जो स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्यकाल ये जो पूरा है 2.5 साल का ही बचा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के नेता जो कि ये चाह रहे थे कि पूर्ण कार्यकाल उनको मिले राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, तो इसलिए दक्षिण में अभी भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। इस लिहाज से भी जॉर्ज कुरियन का नाम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियों में वो रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई उसका उनने बढ़िया निष्ठापूर्वक पूरा उसका पालन किया है। और यही वजह रही है कि जॉर्ज कुरियन को, क्योंकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही थी। ऐसा भी माना जा रहा था कि ग्वालियर से आते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन लोकसभा के रास्ते वो केंद्र में चले गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही कोई हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल से, या ऐसा कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जॉर्ज कुरियन का नाम जो है सामने लाया है। और कल नामांकन की आखिरी तारीख है, इससे पहले नामांकन दाखिल किया जाएगा और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए, ये राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि इनका जो बहुमत है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल अंचल, देखिए ये मायने तो आपने बताया कि दक्षिण में बीजेपी अपनी स्थिति को और भी मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है और तमाम मायनों को समझा जाता है। लेकिन इसके साथ ही केपी यादव, जिनका नाम रेस में चल रहा था, और केपी यादव वो शख्स हैं जिन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिला, जो उनकी उम्मीदें थी कि उन्हें शायद टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद केपी यादव को जब टिकट नहीं दिया गया तो केपी यादव को राज्यसभा भेजा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई फैसला लेती है उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है, बड़ा कारण होता है। और केपी सिंह चूंकि वो भी ग्वालियर क्षेत्र से ही आते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व तय करती है उसको सभी लोग मानते हैं। आपने देखा कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता को उठा के राज्यसभा तक का सफर और लोकसभा और विधानसभा की टिकट देने तक का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और निश्चित रूप से केपी यादव के लिए भी पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मध्य प्रदेश से कई नाम चल रहे थे, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा था, आज रजनीश अग्रवाल का भी नाम कुछ चर्चाओं में रहा और केपी सिंह का नाम भी लगातार इसीलिए लिया जा रहा था कि ग्वालियर क्षेत्र से ही वो आते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि ग्वालियर क्षेत्र से ही राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन ये 2.5 वर्षों का ही छोटा कार्यकाल है, हो सकता है कि अगली बार उनको मौका मिले, क्योंकि पूर्णकालिक नहीं बचा है ये उनका जो समय है। जी बिल्कुल बिल्कुल अंचल, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए।